नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस तक की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, आईएएस रामविलास यादव सस्पेंड कर दिया गया और सीएम धामी के आदेश के बाद ये सस्पेंड किया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सीएम का सख्त आदेश। भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त, शिकायत मिलने पर होगी बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है और आईएएस ऑफिसर रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी के आदेश के बाद सस्पेंड किया गया है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई है। तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सीएम का सख्त आदेश। भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त, तो शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को शासन ने सस्पेंड कर दिया और अब रामविलास यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। तो आईएएस अधिकारी रामविलास बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही विजिलेंस की जांच में विजिलेंस के निदेशालय पहुंचे और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो आखिर कौन है रामविलास यादव, ये आपको बता दें। तो अखिलेश के करीबी हैं रामविलास यादव, आपको बता दें, और पीसीएस अफसर थे पहले, जिसके बाद प्रमोशन हुआ, बाद में आईएएस अधिकारी बन गए और यूपी में एलडीए सचिव जैसे अहम पदों पर रहे हैं। तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव पद पर रहे हैं, कई दिन से छुट्टी पर चल रहे थे। अखिलेश के बेहद करीबी माने जाते हैं रामविलास यादव। तो पहले पीसीएस अफसर थे और बाद में आईएएस ऑफिसर वो बन गए। तो 2019 में उन पर यह केस हुआ था। उत्तराखंड की विजिलेंस टीम ने कई बार बुलाया। 11 जून को टीम ने छापा मारा और लखनऊ में उनके ठिकानों पर छापा मारा गया था। आपको बता दें, साल 2019 में दर्ज हुआ था केस। वर्तमान समय पर जो भी अभिलेख प्रस्तुत कर पाए हैं उसको देखा जा रहा है और डॉक्यूमेंट को, हर एक डॉक्यूमेंट्स को इनको वेरीफाई करना है, बताना है। तो वो सारी चीजें 1 बाय 1 इनसे पूछी जा रही है ताकि उनका पक्ष हम जान सकें और उसके पक्षों को लेखबद्ध कर सकें। तो अभी ये प्रक्रिया पूछताछ जारी है। एक बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा हुआ है हमीरपुर में। हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 2 गाड़ियों में टक्कर से यह हादसा हुआ, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौदहा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया। तो पहले 6 लोगों की मौत की खबर थी, 12 लोग घायल बताए जा रहे थे और अब जो अपडेट सामने आया उसमें 2 और मौतें हुई हैं। तो 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो आज 2 जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं हमीरपुर में, जहां 8 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। वहीं कानपुर में 1 की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने वाले। तो हमीरपुर में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको कानपुर की अगर हम बात करें तो यहां भी एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। तो घटना हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र की है, जहां 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं कानपुर में भी सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी टेम्पो और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में 1 की मौत हो गई जबकि 6 यात्री घायल हुए हैं। तो घटना बिठूर थाना क्षेत्र के वैष्णो माता मंदिर के पास की है। सीएम योगी ने हमीरपुर की घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी नेता यूसुफ मलिक पर शिकंजा। 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क की है। तो डीएम ने बैंक्वेट हॉल कुर्क करने के आदेश दिए हैं। तो यूसुफ मलिक पर 22 मुकदमे दर्ज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पर एसपी नेता यूसुफ मलिक पर शिकंजा कसा गया। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। तो डीएम ने बैंक्वेट हॉल कुर्क करने के आदेश दिए हैं। यूसुफ मलिक पर लगभग 22 मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक पर शिकंजा कसा। 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो मुरादाबाद में अपर नगर आयुक्त को धमकी के मामले में फंसे गैंगस्टर यूसुफ मलिक की 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है।
पुलिस और प्रशासनिक टीम ने हरथाल में यूसुफ मलिक के बैंक्वेट हॉल को सील किया है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही है। तो सीओ ने बताया कि भूमाफिया यूसुफ मलिक ने अपने भाइयों और उनकी पत्नियों के नाम पर प्लॉट और आवास बनाए हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा है। तो बता दें, यूसुफ मलिक आजम खान के करीबी बताए जाते हैं और एसपी से उनके ताल्लुकात हैं। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर दर्ज करीब 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिया है। तो प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार मोर्चा खोले है। अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिलाधिकारी न्यायालय से आदेश हुआ है, जिसमें चौदह के तहत गाजीपुर में स्थित इनके नाम पे एक जमीन है, लगभग 236 एकड़ जमीन है, जिसको जब्त करने का आदेश 14 के तहत जिलाधिकारी कोर्ट से हुआ है। देवबंद में सरकारी तालाब पर बने पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। राजस्व विभाग की टीम ने पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाया है और एसडीएम ने बताया कि ग्रामीण ने लंबे समय से तालाब के कुछ हिस्से पर कब्जा करके उस पर पक्का निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा था, जिसे तहसील की टीम भेजकर हटवाया गया है। तो बुलडोजर ने अवैध निर्माण गिराया है। आपको बता दें, सरकारी तालाब पर यह अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद लंबे वक्त से अवैध निर्माण था और अब उस पर कार्रवाई की गई है। उन्नाव से मुस्लिम धर्मगुरु का सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते हुए एक फोटो वायरल हुआ है। आपको बता दें, मौलाना बकई के नाम कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं है। न्यूज स्टेट पर खबर चलने के बाद एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। थाना सफीपुर क्षेत्र में एक युवक द्वारा तमंचा लहराते हुए का फोटो वायरल हुआ है। इसकी जांच क्षेत्राधिकारी सफीपुर को दी गई है। तथ्य जो भी सामने आएंगे जांच में, उसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने कार्रवाई की कानून और नियमों के मुताबिक बताया है और वहीं जावेद पंप की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी है। मनमाने तरीके से मकान गिराने का आरोप लगाते हुए मुआवजा देने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गर्मी की छुट्टियों में एजेंसी के आधार पर सुनवाई की अपील की है। बवालियों पर कोर्ट का कड़ा रुख। कुर्क होगी हिंसा के हिस्सेदारों की संपत्ति। सलाखों के पीछे पहुंचेंगे साजिशकर्ता। कानून के दायरे में चला बुलडोजर। कानपुर टू प्रयाग, डर में पत्थरबाज डर के साए में हैं। योगी सरकार का बुलडोजर प्रहार बिल्कुल सही। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो बिल्कुल कानून के दायरे में हो रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया। जमीयत की याचिका के तथ्य भ्रामक और गलत हैं। गलत नियत से कार्रवाई को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई समुदाय या संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। दंगाइयों पर कानून के मुताबिक सीआरपीसी और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जाए। संविधान के दायरे में नहीं हो रहा, सरकार ने कह दिया संविधान के दायरे में हो रहा है। अगर उन्हें लगता है संविधान के दायरे में नहीं हो, न्यायालय में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी को कि जो संविधान में दायरे में रहकर और आज के दिन में इन माफिया और जो देश के दहशतगर्द फैलाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करना। उधर प्रयागराज जिला कोर्ट ने बवाल मचाने वालों पर कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने पुलिस को प्रयागराज के अटाला में हिंसा के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी है। एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम आरोपी, पार्षद फजल खान, जीशान रहमानी आरोपी, उमर खालिद और आशीष मित्तल आरोपी। सभी आरोपी अभी तक फरार हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ
प्रशासन कुर्की की तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है या किसी संगठन या संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ प्रयास किया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है कुर्की की कार्रवाई हो, और कुर्की के लिए कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उधर कानपुर हिंसा के गुनहगारों की धरपकड़ तेज हो गई है। साजिश के तार सुलझाने के लिए पुलिस बवाल की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। कानपुर में बिल्डर हाजी वसी के कई करीबियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने छापेमारी की। वहीं प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मास्टरमाइंड की पत्नी परवीन फातिमा ने मनमानी तरीके से मकान गिराने का आरोप लगाया है। साथ ही मुआवजा देने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोबारा मकान बनाने तक सरकारी आवास देने की गुहार लगाई है। परवीन फातिमा का मकान बेहद गैर कानूनी तरीके से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया है, और वही प्रयागराज विकास प्राधिकरण उसी स्थान पे उस मकान को निर्माण करके उन्हें दे। बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यूपी सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई पर रोक से इनकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। कल या शुक्रवार को जमीयत की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। बहरहाल घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर सरकार ने बवालियों को सीधा संदेश दिया है, शांति भंग करने का मंसूबा बर्दाश्त नहीं होगा, बलवा करने वालों को बख्शेंगे नहीं। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निधि समर्पण योजना के तहत दान देने का सिलसिला जारी है, और इसी दौरान 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के 15,000 चेक बाउंस भी हुए हैं। तो विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाइयों की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट को दान के रुपए में अब तक 3400 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट में दान के धन से जुड़े बैंक चेकों के बाउंस होने के बारे में भी सूचना दी गई है, लेकिन उनके कारणों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का बयान सामने आया है। कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं। इन सब बातों से चेक बाउंस हुआ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3500 करोड़ रुपयों का जहाँ पर मामला है और पूरा देश जहाँ पर दान दे रहा है छोटे छोटे हिस्से से, तो इस प्रकार की बातें होना बहुत बड़ी बात है। श्री राम मंदिर निर्माण में चेक बाउंस के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। हमने पहली बार ही कहा था कि 3200 करोड़ की धनराशि देश के राम भक्तों ने सभी ने समर्पित किया है, और वो हमारे बैंक खाते में आ चुकी है। इसकी घोषणा की गई थी। बैंक बाउंस चेक का विवरण कहां से आपको मिला, ये अभी मेरे पास हम नहीं आया है। रामपुर और आजमगढ़ में कल उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत पर अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है, और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो आपको बता दें, सोनभद्र में शादी समारोह की खुशी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब दूल्हे की हर्ष फायरिंग से उसके दोस्त की मौत हो गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दूल्हा उस दौरान हर्ष फायरिंग कर रहा था और गोली दूल्हे के दोस्त को जा लगी। लालघेरी के अंदर एक शख्स आपको गिरता हुआ नजर आ रहा होगा, और जब दूल्हा फायरिंग कर रहा था उस दौरान फायर नहीं हुआ, बल्कि जब गोली उसमें फंसी हुई थी, जब उसने हाथ नीचे किया उस दौरान नीचे खड़े शख्स को गोली लग गई है और उसकी मौत हो गई है।
उसमें पाया गया है कि हर्ष फायरिंग की जा रही थी और उस हर्ष फायरिंग के दौरान जब मनीष मदेसिया जो कि दूल्हा है उसने फायरिंग की और गोली जो है वो बाबूलाल यादव को लग गई और अस्पताल लेकर के आए, लेकिन वहां पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार की तरफ से हत्या की तहरीर प्राप्त हुई है और उस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर पंजीकृत किया गया। पुलिस ने ब्रांडेड उत्पादों के नाम पर नकली सामान बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, लेकिन मुख्य आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छापेमारी करके पुलिस ने बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, खाली शीशी, पैकेट बरामद किए हैं। पुलिस ने मकान मालिक और दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ब्रांडेड कंपनियों के रैपर इस दौरान बरामद हुए और मकान मालिक समेत आरोपियों पर जांच शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी मात्रा में वहां पर रैपर बरामद किए गए हैं। तो घर के अंदर यह फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई हुई है। अमरोहा पुलिस ने कबाड़ के गोदाम पर छापा मारकर चोरी के 2 ट्रैक्टर समेत लाखों रुपए का ट्रैक्टर का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जानकारी में लगी हुई है। मामला नौगावा सादात थाना का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाहिद नाम के कबाड़ के गोदाम पर छापेमारी की है। गोदाम से बरामद हुए माल की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। संभवतः चोरी की गाड़ियों को काट करके उनके पार्ट्स अलग अलग कर बेच रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा वहां तत्काल कार्रवाई की गई, जिसमें भारी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए हैं। 2 ट्रैक्टर पूरे बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त वहां मौके से गिरफ्तार किया गया है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों की अनदेखी कर रहे अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत सीएमओ आगरा ने अब तक मेडिकल, बायोबेस्ट, पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 अस्पतालों को नोटिस भेजा है और अब तक 3 अस्पतालों पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव सीएमओ आगरा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं। सर, गांव से देहात तक कितनी टीमें बनाई गई हैं और कैसे अभियान चल रहा है? कितने लोगों को अब तक नोटिस दिया जा चुका है? ये प्रकाश में आया था कि बहुत सारे चिकित्सालय ऐसे हैं जिन्होंने क्लिनिक से रजिस्ट्रेशन करा के अपना मानकों के विरुद्ध वो अस्पताल चला रहे हैं। इसको देखते हुए नगरीय क्षेत्र में चूंकि अस्पतालों की संख्या ज्यादा है तो वहाँ 4 टीमें अलग अलग बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त रूरल में सारे इंचार्जर्स को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने यहाँ ऐसे चिकित्सालयों को चिन्हित करके तत्काल कार्रवाई करें। साथ में चूंकि टीआईजेड की वजह से हम लोग को यहाँ पे प्रदूषण को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा संवेदित हैं। आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक चिकित्सालय का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे 100 चिकित्सालयों को हम लोग चिन्हित किया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है और सीधे आगरा प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग सीएमओ आगरा के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अगर गलत काम करता पाया गया, स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर में बीते दिनों बैंक में हुई 40,000 की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया, अब उसी ने पुलिस पर पिटाई कर हाथ तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित